कक्षा 10वीं वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है 15 अक्टूबर को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। अब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं साथियों जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो 15 तारीख को आपका अक्टूबर में जो पेपर हिंदी का होने वाला है उसके लिए मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। लिख कर रख लीजिएगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 10वीं त्रैमासिक पेपर पूरा का पूरा 1 से 23 तक उत्तर सहित आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर आप हल कर लोगे यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपने सभी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके कक्षा 10वीं के जो पेपर में आएंगे और गलत करवा जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप पहला देखेंगे, भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। तो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो मानी गई है 1318 से 1643 तक भक्ति काल की सीमा मानी गई है। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, भक्ति काल के काव्य का मुख्य विषय है। तो भक्ति काल में जो काव्य का मुख्य विषय है वो है भक्ति की भावना। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर से नहीं है, चैप्टर से हट के प्रश्न हैं और ये पेपर में आते ही आते हैं। तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? देखिए आपका जो पाठ लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तो तुलसीदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं राम भक्ति शाखा के कवि। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये माने जाते हैं सूरदास। राम भक्ति के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आप सभी जानते हैं पंचवटी में क्या बोई जाती है? मैथी बोई जाती है, ऐसे याद आप रखिएगा। तो पंचवटी जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन माफ़ कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। और भी क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, छायावाद कविता का मुख्य विषय रहा है। तो ये रहा है प्रकृति चित्रण। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं अज्ञे, जिनका ना पूरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अज्ञे का पूरा नाम बताइएगा, ये क्वेश्चन में आता है। प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ये है शोषण के प्रति विद्रोह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता के कवि कौन से हैं? तो नई कविता के जो कवि हैं इनमें से वो है गिरिजा कुमार माथुर, नई कविता के कवि माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि। तो ये है प्रयोगवाद के कवि आपके, देखिएगा प्रयोगवाद के कवि गोपाल दास नीरज, ये नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो है प्रयोगवाद के कवि माने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिएगा आप खालिस्तान, यहाँ से खालिस्तान जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 15 अक्टूबर को पूरे के पूरे ये जो क्वेश्चन है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे भी अपडेट आपको सभी सब्जेक्ट की मिलने वाली है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? कामयानी क्या है? महाकाव्य। क्या लिखोगे? महाकाव्य। ठीक है, छायावाद के कवि हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे लिख लीजिएगा, अज्ञे का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है, आंसर आपको उसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, तो इन्हें कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए यहाँ पर लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जगदीश गुप्त कवि माने गए हैं। तो ये जो कवि माने गए हैं नई कविता के कवि माने गए।
उसके बाद हम बात करें भक्ति काल की रचनाओं का प्रधान विषय है भक्ति भावना, पहले बता दिया है। तुलसीदास के प्रमुख कवियों में से एक है राम भक्ति, ठीक है, क्या जाएगा राम भक्ति शाखा के। अगला देखिएगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है, 1900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा सत्यफत्य और देख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि है, बिल्कुल सही है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, बिल्कुल। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है, असत्य। जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, इस कारण से गलत हो गया। प्रगतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, फोर्थ वाला आपका होगा असत्य है। और छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट वाला है आपका जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी इसी अपडेट पाना चाहते हैं आप हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।